बहुत अरसा कब्ल जादुई मुल्क एवरलैंडिया में वहाँ एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। इसने अपने सच्चे मोहब्बत प्रिंस चार्मिंग के साथ शादी की और उनका एक खूबसूरत बच्चा हुआ जिसका नाम एला था। एला ने अपनी माँ की मेहमान नवाजी और अपने वालिद की दिलों को जीतने वाली खुसूसियात हासिल की थीं। जब एला बढ़ती गई उसने एक मुजिज़े से भरपूर तोहफा हासिल किया। जब भी इसे खुशी महसूस होती थी एक जादुई चमक जाहिर होती थी। ये जादुई चमक इसे वक्त के सफ़र का अहल बनाती थी जो इसे मुख्तलिफ माजी और मुस्तकबिल के लम्हों में मुंतकिल करने की इजाज़त देती थी। एक दिन जब एला राजा का अलहदा बाग घूम रही थी उसने एक राजी दरवाज़ा देखा। अपने हैरान होने पर कंट्रोल करते हुए उसने इस दरवाजे से गुजरने का फैसला किया और हैरत का सामना किया कि वो खुद को माजी की एक बाजार में पाई गई है। इस दिन के बाद जबकि एला अपनी माँ की जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हे देख रही थी उसने देखा कि सिंड्रेला अपनी भारी जिंदगी से गुजर रही है। अपने माँ की मुश्किलात कम करने के लिए उसने अपनी जादुई चमक का इस्तेमाल किया और हैरानी भरी खुशियाँ उनकी जिंदगी में छोड़ी। वक्त के सफ़र में एला ने अपने माजी की और अपने मुस्तकबिल की लम्हे देखी। एक मुश्किल लम्हा आया जब उसने अपने खुद की जिंदगी का एक पेचीदा लम्हा देखा। उसने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद पाया और उसने वापस अपने वक्त में एवरलैंडिया में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अहद किया। एला ने अपनी जादुई चमक और वालिदैन की हिमायत से एवरलैंडिया में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए काम किया। इसने अपनी जादुई चमक का इस्तेमाल करके लोगों को मुतासिर करने और खुशी फैलाने में मदद की। एला जल्द ही मुल्क की अजीम रहनुमाई बन गई जो लोगों को एक साथ मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हिमायत फराहम करती है। और यूं हुआ शहजादी एला अपनी जादुई चमक और वक्त के जरिए हासिल करदा सीखों के साथ एवरलैंडिया में महबूब रहनुमाई बन गई। इसकी कहानी एक किस्सा बन गई जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। यह हमें यह याद दिलाता है कि मोहब्बत, हिमायत और थोड़ी सी जादुई चमक से दुनिया में बेहतरी का इम्कान मुमकिन है।